हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एफएल इंडिया के स्टॉक की। क्या एफएल इंडिया का स्टॉक 4200 के रेट पर मिलेगा? अब हम क्यों 4200 कह रहे हैं? अब आप कहोगे कुछ टाइम पहले तो 10,000 का टारगेट था। देखिए लॉन्ग टर्म थीसिस इंटैक्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। और ऑलरेडी हमको इसने टाइम टू टाइम पे, हम तो इसको 1500 के लेवल से ट्रैक कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज दी हैं। लेकिन जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं, ये जो 1000 करोड़ की बात है ना, इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जो करेक्शन अभी चल रहा है, बहुत लोगों ने जो 3800 से रैली आई थी 5600 तक की प्रॉफिट बुक डेफिनेटली किया होगा। और मुझे लगता है जो वो अपॉर्चुनिटी थी वो ग्रैब करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग अब आने वाली टाइम को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इस स्टॉक में चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एफएल इंडिया का स्टॉक देखिए किस तरीके से 5600 तक का सफर इसने तय किया, बहुत ही जबरदस्त। माइक्रोसॉफ्ट का नाम जरूर जुड़ा हुआ है शेयर से। आप इसका रेवेन्यू देखिए 167 करोड़ से 450 करोड़ तक पहुंच चुका है, बहुत ही जबरदस्त। प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त जंप। लेकिन कंपनी ने एक बात की अनाउंसमेंट करी, आपने देखा होगा, और ये अनाउंसमेंट जो है वो हुई है 27 फरवरी को। आपने देखा होगा इंडिया मार्ट के शेयर में भी इसी तरीके से 1000 करोड़ का QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की बात हुई थी और शेयर 10,000 के लेवल से टच करके 8500 के लेवल तक आ गया था और QIP की प्राइसिंग जो है उसी के हिसाब से रखी गई थी। और यहां पे भी 1000 करोड़ के पार का QIP मार्केट में आने वाला है, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अगर देखा जाए इसमें किस तरीके से अब ये जो नंबर हैं ये कब कंपनी आगे डिटेल देगी, क्या प्राइसिंग होगी, फिलहाल जो फरवरी 27 की जो मीटिंग हुई है वहां पे इसको यहाँ पे जो QIP की बात कही गई है। QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो यहाँ पे होगा, कंपनी और पैसा उठाएगी अपने एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करके। अब फिलहाल एफएल इंडिया को देखते हैं, समझते हैं। और मैं अगर आपको डिटेल दिखाऊं तो देखिए एफएल इंडिया का स्टॉक हम आज से ट्रैक नहीं कर रहे। जून 9 को जब ये बुलिश क्रॉस के बाद डेली पे पहली करेक्शन आई थी, जिसने हमारे यहाँ पे मैं कहूंगा जो अपॉर्चुनिटी तैयार की थी, इसीलिए हम इस स्टॉक को इस लेवल से ट्रैक कर रहे हैं। 1500 तक का प्राइस था। मैं आपको हमेशा कहता हूं किसी भी स्टॉक में अगर आपको एंट्री लेनी हो तो करेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन करेक्शन का रेजोल्यूशन। ये माइक्रोसॉफ्ट का छोटा शेयर, टेक्नोलॉजी इज फ्यूचर, स्टॉक फॉर फ्यूचर। आप देखिए हम इसको कब से ट्रैक कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे इसकी कई करेक्शन के रेजोल्यूशन को हमने देखा है और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहां पे चल रहा है। ये मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट में जो इनिशियल लेवल पे हमारे पास ये फ्लैट बड़ी कैंडल के बाद दो छोटी कैंडल्स बनी थी, इसीलिए ये स्टॉक हमारी रडार में आया था इस रेंज में। ये हमारा पहला एरिया था। उसके बाद सेकंड एरिया, ये थर्ड एरिया अभी रिसेंट वाला। और रैली करते करते कहां जा चुका है देखिए, इंपल्स करेक्शन आपका चलता रहा और स्टॉक जंप करता रहा। अब आप सोचोगे कि 1500 रुपए के लेवल से ये स्टॉक आज की डेट में ऑलमोस्ट 5600 के लेवल तक पहुंच गया, क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो सिचुएशन दिखाता हूं कि इस रैली पे देखिए देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कि अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। जैसे कि हमने इसको 2800 के लेवल से देखा था, समझा था, आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था और आपका अगर यहाँ पे टारगेट पूरा हो गया तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो कोई गलत काम नहीं कर लिया, तो कोई गलत काम नहीं कर लिया। आपका टारगेट इतना ही था, इसी स्विंग को कब्जा करने का था, आपने किया। फिर से जब अगली स्विंग स्टार्ट हुई 3800 के लेवल से ये गई 5600 के लेवल पे, अगर आपने 56, 55, 5400 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो कोई बुरा काम नहीं कर लिया, बहुत ही अच्छा काम किया मैं कहूंगा। क्यों? दूरी सही जाए ना, दूरी सही जाए ना। मैं आपको क्यों कहता हूं, अगर आप ये वीकली चार्ट पे देखोगे, पहली दूरी, दूसरी दूरी और ये तीसरी दूरी, दूरी सही जाए ना, इसीलिए क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेजेस को प्राइस अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और जैसे जैसे दूरी होती है प्रॉफिट बुकिंग बनती है और इसीलिए लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जैसे फिर से अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पिछले 3 टाइम से देखूं, इन तीनों पीक लेवल पे आप RSI को देखिए, बिल्कुल सिमिलर टाइप की सिचुएशन में था और प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला और अच्छी
करेक्शन न केवल प्राइस में बल्कि टाइम के हिसाब से भी आपका पैसा ब्लॉक रहता है, तो आप सोचते हो भाई प्रॉफिट बुक करके कहीं और जगह पे लगा लिया जाए। अब सिचुएशन ऐसी है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, अगर प्राइस ऊपर ही रहे तो ये मूविंग एवरेज ऊपर होती रहेंगी, ताकि वापस ये मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट ले पाए। अदरवाइज होगा क्या, प्राइस करेक्शन होगी तो जल्दी करेक्शन होगी तो मूविंग एवरेज के इसके नियर आने की कोशिश करेगा। 4200 के लेवल को हम क्यों यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं? क्यूआईपी की अनाउंसमेंट है। अब क्यूआईपी का जो प्राइस लेवल होगा कि किस प्राइस पे ऑफर किया जाएगा, जैसे कि आपने देखा इंडिया मार्ट पे भी काफी कम प्राइस पे दिया गया था और प्राइस जो है उसी के लेवल पे आने की कोशिश करी। तो इसीलिए जो 4200 का लेवल है वो हमारा इन लेवल से आया है, क्योंकि जैसे जैसे जो ये रेंज आप देख पा रहे हो कि पुराने जो पीक लेवल्स हैं जहां से पिछली बार करेक्शन स्टार्ट हुई थी और उन्हीं के लेवल्स के आसपास 4200 की रेंज है, और साथ के साथ तब तक थोड़ा प्राइस मूव करेगा तो ये मूविंग एवरेज भी ऊपर जाएगी। तो इसीलिए 4200 का लेवल हमारे दिमाग में आया कि अगर करेक्शन आती है 4200 के लेवल तक तो बहुत बढ़िया है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस 4200 के लेवल तक आ गए हैं। अब क्यूआईपी के ऊपर पता होगा कि किस तरीके की सिचुएशन बनती है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे जो कि ये फेब के स्टार्टिंग में बहुत बड़ी तरीके से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली इस रैली में, क्योंकि आपको भी पता है कि जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट जिन्होंने शेयर को खरीदा है डेफिनेटली वो प्रॉफिट बुक करेंगे और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। और अगर फिलहाल प्राइस को आप देखो तो लोअर हाई की सीरीज यहाँ पे बनी और लोअर हाई जो बना है ये मोमेंटम में थोड़ा सा कमी दिखा रहा है। ये देखिए ये पीक पॉइंट था और उसके बाद जो रिसेंट हाईज इसने बनाए हैं आरएसआई पे लोअर हाई बनता हुआ जा रहा है, जो कि इसमें मोमेंटम की कमी दिखा रहा है। यानी कि अगर ये लेवल 5000 का लेवल सपोर्ट नहीं करता, ये 20 EMA सपोर्ट नहीं करता, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि अगला सपोर्ट जो मिले वो 50 EMA करे। तो 50 EMA है 4200 के नियर अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइस का अगर ये लेवल टूटता है तो लाजमी है कि अगले सपोर्ट लेवल के पास आने की कोशिश करेगा। और अगला सपोर्ट लेवल न केवल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है बल्कि इस रेंज में हमारे पास पुराने ये सपोर्ट लेवल भी अवेलेबल है। तो इसीलिए पूरा का पूरा लॉजिक के साथ चलिए तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ सिचुएशन ऐसी है, अगर मार्केट में करेक्शन आती है और क्यूआईपी का जो प्राइस रखा जाएगा वो थोड़ा सा नीचे रखा जाता है करंट प्राइस से, जो कि अमूमन आपको देखने को मिलता है कि क्यूआईपी का प्राइस करंट प्राइस से नीचे ही रखा जाता है ताकि थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर किया जाए। तो प्राइस की टेंडेंसी होगी वो क्यूआईपी जो प्राइस ऑफर किया जाएगा उसके नियर आने की कोशिश की जाएगी। तो 5200 और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि एटलीस्ट 5 से 10% डिस्काउंट जरूर ऑफर होगा क्यूआईपी में। तो इसीलिए ये जो प्राइसिंग हम आपको अभी अपडेट कर रहे हैं कि इस रेंज में आने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस है और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी, चाहे वो क्यूआईपी के बाद ही अब मैं कहूंगा कि आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे, तो इंतजार जरूर करें। फिलहाल अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है और आप देखिए न केवल देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिली। तो अक्सर क्योंकि आपको पता है ये सिचुएशन दूरी सही जाए ना मूविंग एवरेज से दूरी होती है तो फिर हमारा रिस्क लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए कभी भी कोई भी स्टॉक अगर जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप खरीद रहे हो वहां पे मूविंग एवरेज से दूरी है तो उस टाइम फ्रेम को अवॉइड करें, उससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाए जहां पे मूविंग एवरेजेस के नियर है। और हमेशा स्टॉक में एंट्री से पहले ये देख लें कि करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि ये लेवल था, आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको डबल बॉटम यहाँ पे देखने को मिला, चीजें रिजॉल्व हुई तो ये आपका एंट्री एरिया परफेक्ट था, यहाँ पे आपका रिस्क मैनेज था। उसके बाद जो सेकंड एंट्री लेवल था कि ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आता है और आपकी डेली स्विंग स्टार्ट होती है, ये सब उससे भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जहां पे आपका रिस्क और मिनिमाइज हो जाता है। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर लंबे टाइम तक बने रहना है तो आपको अपने रिस्क को समझना पड़ेगा। सपोज कोई भी स्टॉक अगर आप खरीद रहे हो, मान लो मैं इस स्टॉक को, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम पे जो करेक्शन रिजोल्यूशन हुआ था वो 2800 के लेवल पे हुआ था, ये देखिए मैं इस स्टॉक को 2800 के लेवल पे खरीद रहा हूँ और मुझे पता है कि अगर मेरा जो मैक्सिमम रिस्क है वो ऑलमोस्ट 2400 या 2300 के लेवल का, 2500 के लेवल का है और इस स्टॉक में मेरा रिस्क है मात्र 300 पर शेयर का रिस्क है और मैं 3000 से ज्यादा स्टॉक में रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं बस 10 शेयर खरीदूंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है एज पर माई अफोर्डेबिलिटी आई कैन अफोर्ड ओनली 10 शेयर्स एज पर माई रिस्क कैलकुलेशन। इस चीज को समझे, ये रिटेल निवेशक बहुत कम जानते हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और हमेशा स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो ब्लाइंडली कभी ना जाएं। अगर आप ब्लाइंडली जाओगे तो वो काफी रिस्की होता है। और इससे पहले की जो करेक्शंस आपको देखने को मिली है, आप देख रहे होंगे कि प्राइस आपका हायर हाई बनाया जा रहा है, लेकिन मोमेंटम लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए ये मोमेंटम लॉस यानी कि फर्दर करेक्शन न केवल प्राइस में बल्कि आपको टाइम में भी देखने को मिली, जिसमें आरएसआई 40 की रेंज तक चला गया।
सोचिए। और वापस जब इसका रिजोल्यूशन हुआ तो आपको RSI आपको हाई मोमेंटम, हायर लो का स्ट्रक्चर आपको दिखा देगा, यानी कि मोमेंटम बढ़ रहा है। तो मोमेंटम का इंपॉर्टेंस आप ये देखिए कि आप सही टाइम पे शेयर को खरीद रहे हो, वो मोमेंटम के थ्रू आपको पता लग जाता है कि स्टॉक में मोमेंटम बना है या नहीं बना है। फिलहाल आप अभी भी देखिए कि मोमेंटम लॉस ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि पहले भी देखने को मिला था। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि स्टॉक आए 42-4300 की रेंज तक और आपको फिर से मिले अपॉर्चुनिटी। QIP आएगी, काफी अनाउंसमेंट और होंगी, तो फिलहाल इंतजार करें। लेट द करेक्शन रिजॉल्व बिफोर एंट्री। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।